नमस्कार। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है इनसाइड झारखंड के इस बुलेटिन में और मैं हूं ट्विंकल गुप्ता। दिन भर की ताजा तरीन और कुछ बड़ी खबरों के साथ तो चलिए शुरुआत करते हैं। पोटका के जुड़ी राइस मिल के पास एक ट्रांसफार्मर इंसुलेटर के उड़ जाने से राजेश सीट नामक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि कई लोग इस बड़े हादसे में बाल बच गए। इस घटना के बाद पास के मोहल्ले के कई लोगों के घरों में 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ने लगा और कई लोगों को भारी क्षति भी पहुंची है। बताते चलें कि पोटका के जुड़ी राइस मिल के पास ट्रांसफार्मर इंसुलेटर के उड़ जाने से मोहल्ले के प्रत्येक घर में 11,000 वोल्ट का करंट दौड़ने लगा। मोहल्ले के राजेश सीट की करंट के चपेट में आने से मौके पर ही मौत हो गई। एक घर में आग का फव्वारा निकलने से बच्ची समेत पूरा परिवार बाल बच गया। घरों का वायरिंग, इन्वर्टर, फ्रिज, कूलर आदि करीब लाखों के सामान जलकर क्षतिग्रस्त हो गए। पोटका विधायक समेत जिला पार्षद व मुखिया समेत कई लोग प्रभावितों के पास पहुंचे और उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया। पोटका प्रखंड के जो जुड़ी पंचायत है, यहाँ मुंडा समाज जो ऑफिस है, यहाँ कार्यालय के बगल में एक ट्रांसफार्मर है जहाँ 11,000 का बिजली आता है यहाँ। और इस ट्रांसफार्मर में जो बिजली का जो पोल होता है, वो जो इंसुलेटर होता है, उसका ख़राब स्थिति के कारण जो शॉर्ट सर्किट हुआ है। इससे क्या है ना कि यहाँ बगल में जो बस्ती है हमारा, इस बस्ती में एक आदमी का दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु हो जाती है बिजली से। और रही बात है 4-5 घरों में जो बिजली की जो घटना हुई है, बड़ा हादसा जो हुआ है, इससे बाकी घरों में भी क्षतिग्रस्त हुआ है। यहाँ ग्रामीणों के द्वारा कुछ दिन पहले एसडीओ साहब को फ़ोन के माध्यम से इसकी सूचना दी गई थी कि यहाँ हमारे बिजली की स्थिति ख़राब है, लेकिन विभाग की तरफ से मिस्त्री भी आया, लेकिन उस तरह से सही जाँच और निरीक्षण नहीं किया गया, जिसके कारण आज ये बड़ा हादसा हुआ है। और ये दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह के आज हादसा बिजली की विभाग की लापरवाही के कारण आज हुआ है। और हम बिजली विभाग से मांग करते हैं कि जो भी हादसा से क्षतिपूर्ण हुआ है लोगों का, उसको भरपाई किया जाए और जो भी मृतक व्यक्ति है उनके परिवार को उचित मुआवजा मिले, अन्यथा इस पर हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे। बैठे थे, मम्मी खाना दे रही थी, जब हम पीछे मुड़ के देखे तो आग का फुहारा उठा और हम दौड़ के भाग गए मम्मी के पास। और बात करते हैं जमशेदपुर की, तो साकची स्टेट माइल्स रोड में रविवार को जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया और वहीं पत्ता मार्केट के फुटपाती दुकानदारों ने अतिक्रमण हटाओ अभियान का विरोध किया। इस दौरान प्रशासन द्वारा सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे। एसडीओ के आदेश पर जीएनएसी, साकची यातायात पुलिस और टाटा स्टील की संयुक्त टीम ने साकची स्टेट माइल रोड और आसपास के क्षेत्रों में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। साथ ही अतिक्रमणकारी दुकानदारों से ऑन स्पॉट फाइन वसूला गया। साकची गैलेरिया मॉल के समीप से साकची गोल चक्कर तक अतिक्रमण किए फुटपाती दुकानों को जबरन हटाया गया। हालांकि पत्ता दुकानदारों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि आए दिन उन्हें ही परेशान किया जाता है, जबकि वे आसमान के नीचे बैठकर कुछ घंटे की दुकानदारी करते हैं और फिर चले जाते हैं, जिससे वे अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। बावजूद इसके प्रशासन ने उनकी एक ना सुनी और पुलिस की मौजूदगी में फुटपाथ पर लगे सभी दुकानों और सड़क पर लगे वाहनों को जब्त कर ली गई। जगह भी नहीं मिलता, इसी से कमाते खाते हैं। इधर कपड़ा, पुराना कपड़ा बेचता है, 10-20 रुपया कपड़ा बिक्री करते हैं, पत्ता बिक्री करते हैं, नहीं दे रहा है, वो मानता पैसे हम लोग कहाँ से पता वहाँ चल जाओ, वहाँ जब भी रहता है वहाँ चल जाओ, वहाँ कहाँ जाएगा हम लोग, वहाँ कहाँ जाएगा हम लोग, आदम जमाना से यहाँ बैठ रहा है, कहाँ जाएगा हम लोग। हम लोग बोल दिए अभी, वो लोग बोला हम लोग साथ में जाके बैठाएंगे, अगर हम लोग को जगह नहीं मिलेगा हम लोग यहाँ से नहीं हिलेगा। लगता था, अभी भी गाड़ी लग रहा है, गाड़ी से जाम नहीं होता, पत्ता नीलम से जाम हो रहा है। संजय मकई किसका लिए बना, पत्ता नीलम का चलता बना, संजय मकई का हम लोग का है, हम लोग का हटा कर लोग लिया है, हम लोग का बैग जब लोग का दादा जब मिला के नहीं मिला, अब इनको आने पिज्जा दुकान हम लोग का मिला है, तो जितने आदमी को मिला किसको नहीं, लोग मर गया बुढ़िया लोग। चालान कटाया जा रहा है, काटा जा रहा है और यहाँ पे गैलेरिया मॉल है, इन्होंने पार्किंग बनाया है लेकिन बेसमेंट पे, लेकिन इसमें पार्किंग अभी तक शुरू नहीं की गई है। हम लोग उन लोगों को कह रहे हैं, कितना दे रहे हैं, जो भी इस मॉल में खरीदने आ रहे हैं या जो भी आ रहे हैं, वो लोग पार्किंग में जो नीचे बेसमेंट में पार्किंग है उसमें अपना गाड़ी को पार्किंग करें। और हम लोग यहाँ पे रोड साइड और फुटपाथ लेता है, जो भी रोड को अतिक्रमण किए हुए हैं उन सबको अतिक्रमण हम लोग हटा रहे हैं और रोड को क्लियर कर रहे हैं ताकि जाम ना हो, पब्लिक को आने जाने में कोई दिक्कत नहीं हो।
साक्षी थाना क्षेत्र में शीतला मंदिर के पास खरीदारी करने आई एक महिला से पर्स चोरी कर भाग रही महिलाओं को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया। उसकी जमकर पिटाई की और बाद में उसे पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जाता है कि मानगो की रहने वाली महिला साक्षी शीतला मंदिर के समीप खरीदारी करने गई थी। इसी बीच दो महिलाओं ने उनका पर्स चोरी कर लिया और भागने लगी। भनक लगते ही पीड़ित महिला शोर मचाते हुए उनके पीछे दौड़ी। मौके पर मौजूद लोगों ने भाग रही महिलाओं को खदेड़कर पकड़ लिया। भीड़ ने उनकी जमकर धुनाई की। उनके पास से पर्स बरामद कर लिए। पर्स में 5,000 रुपये में से 500 कम थे। बाद में दोनों महिलाओं को साक्षी पुलिस के हवाले कर दिया गया। बात ऐसा कि दो लेडीज थी यहाँ पर और उसके साथ और 2 लेडीज थी। तो उन लोग 2 लेडीज थी, पता नहीं हमको आइडिया नहीं है कहाँ की है। तो जो सामने वाली 2 लेडीज थी उसको पर्स चुरा ली। तो पर्स चुरा ली, उसमें से पैसा वैसा निकाली तो उन लोग उसको पकड़ चुकी थी। और पकड़े तो उसमें से उन लोग पैसा रिटर्न कर दी, लेकिन उसमें 500 रुपये फ्री कम थे। उसी में थाना वाला आया, अब लेके गया, उन लोग कंप्लेंट कर। और चलिए अब बात कर लेते हैं थोड़ा मौसम का मिजाज कैसा रहेगा। तो रांची मौसम विज्ञान के अनुसार आने वाले दिनों में मॉनसून की स्थिति सही रहने वाली है और शनिवार को नॉर्थ वेस्ट बंगाल की खाड़ी और उसके आसपास के क्षेत्र से एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन हुआ था, जो रविवार को लो प्रेशर का क्षेत्र बन गया है। वर्तमान में नॉर्थ उड़ीसा बंगाल में गंगा नदी से सटा क्षेत्र और झारखंड प्रभाव वाला क्षेत्र बना हुआ है, जिस कारण आने वाले 2 दिनों में बारिश की संभावना है। वहीं दक्षिणी और मध्य झारखंड में भी भारी बारिश के आसार है। पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, गुमला जिले में अत्यधिक बारिश होने की भी संभावना है। वहीं भारी बारिश वाले क्षेत्रों की बात की जाए तो रांची के कुछ इलाकों के अलावा पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी में भी अच्छी बारिश की संभावना है। कुल मिलाकर कहे तो आने वाले दिनों में अभी मानसून की बारिश अच्छी हो सकती है। और बात किया जाए तो कुछ इलाकों में भारी बारिश की संभावना है, कुछ में भारी से बहुत भारी बारिश की भी संभावना है। जो बहुत भारी बारिश वाले इलाके हैं वो है पश्चिमी सिंहभूम का जो जिला है वहाँ पे, और सिमडेगा जिला और गुमला जिला, वहाँ पे कुछ इलाकों पे आपको भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और अगर भारी बारिश के इलाकों की बात करें तो पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी और कुछ रांची का हिस्सा, जहाँ पे आपको कुछ जगहों पे भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। तो अभी स्थितियाँ थोड़ी सी अनुकूल हैं, जिसकी वजह से आने वाले 2 दिनों में भी आपको स्थिति अच्छी देखने को मिलेगी। और 18 तारीख से फिर एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है बंगाल की खाड़ी में बनने की संभावना जताई जा रही है। तो अभी आने वाले दिनों में झारखंड में जो मानसून की स्थिति है वो सही रहने वाली है और किसान भाइयों को भी जो कल से थोड़ी राहत मिली है, अभी ये राहत थोड़े दिनों और मिलती रहेगी। और जी हाँ, आपको बता दें कि आज विश्व सांप दिवस है और इस मौके पर सांप को बचाने और उसके संरक्षण का संकल्प लिया जाता है। इस मौके पर जमशेदपुर के भुइयाडीह कालिंदी भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें देश के प्रख्यात सर्प रेस्क्यू विशेषज्ञ सुदीप्तो डे उर्फ बापी ने शिरकत की और जमशेदपुर के स्नेक कैचर्स रेस्क्यू टीम के सदस्यों के साथ अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम में सर्प रेस्क्यू विशेषज्ञ सुदीप्तो डे ने शहर के स्नेक कैचरों के लिए वन विभाग से आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने की मांग की ताकि उनका मनोबल बढ़ सके। उन्होंने बताया कि ज्ञान के अभाव में देश में हर साल 50,000 लोगों की मौत सर्पदंश से हो रही है। उन्होंने सर्पदंश के शिकार मरीजों के लक्षण के संबंध में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों की मौत चिकित्सक की लापरवाही से भी हो रही है, जिसे सर्पदंश का रूप दिया जा रहा है। हर सांप जहरीला नहीं होता है। उन्होंने कहा कि सांपों की रक्षा करना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि सांप से कैंसर जैसे असाध्य रोगों का इलाज किया जाता है। सांप से ही सांप के विष को निकालने की दवा बनाई जाती है। ऐसे में सांप को मार देना ही समाधान नहीं होता है। पेशे से रेलकर्मी सुदीप्तो ने बताया कि धनबाद के गोमो में देश का पहला स्नेक बाइट अस्पताल का निर्माण कार्य अंतिम दौर में है। जल्द इस अस्पताल का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सर्पदंश के शिकार मरीजों का उक्त अस्पताल में मुफ्त इलाज किया जाएगा। उन्होंने लोगों से सांप काटने के लक्षण को गंभीरता से समझने की अपील की ताकि अज्ञानता के अभाव में सर्पदंश के शिकार लोगों की समय पर जान बचाई जा सके, साथ ही सांपों की रक्षा हो सके। बहुत सारे व्यक्ति बोलते हैं सांप काटता है इसलिए मारो। भाई सांप काटता है मार दो, या डेली कार एक्सीडेंट होता है तो कार चलाना तो नहीं छोड़ेगा, बाइक चलाना नहीं छोड़ेगा, लेकिन हाँ सांप से सुरक्षित रहना और सांप को बचाने के लिए इसी सांप से हजारों का दवाई बनता है। कैंसर को पता लगाना से लेकर के बड़े बड़े ऑपरेशन, उसके बाद स्किन डिजीज, उसके बाद सांप काटने पर एंटी वेनम, सब सांप से ही बनता है। तो ये प्राकृतिक भगवान नेचर जो भी हमें दिए है ना, हमारा किसी न किसी रूप से काम करने ये दिया गया है। हम डिमांड करते हैं कि यहाँ का जो डीएफओ सर है कि यहाँ का जो रेस्क्यू टीम, देखिए सभी के लिए सब कुछ है, लेकिन रेस्क्यू टीम सांप पकड़ने वाला कोई नहीं बनता। डॉक्टर इंजीनियर सब बने, लेकिन स्नेक सेवर कोई नहीं बने।
हाँ, इनको वो छोटा समझते क्या है, जो कि ये लोग अपना जान जोखिम में डाल के सांप जाते हैं, पकड़ते हैं, फिर उस सांप को पकड़ के पुनर्वास के लिए जंगल ले जाते हैं, छोड़ते हैं वहाँ। तो वन विभाग को कम से कम इन लोग के लिए कुछ उपकरण या उन लोगों को कुछ मंथली एगो पारा बेसिस पर कुछ सैलरी दिया जाए कि भाई आप 10,000 रुपये लो, मैं जब कॉल आएगा आप जाना। तो इन लोग को भी थोड़ा लगेगा कि इन लोग सांप पकड़ने सुबह से शाम तक जाएगा, जिसका घर में घुसा वो धमकी देगा, सांप पकड़ने आते हैं कि मार दे, सांप पकड़ने आ रहे हैं कि मार दे सांप। तो ये सबसे बड़ा बात है, अरे भाई आप सांप मार दो, ये जाएगा पकड़ने के लिए, इसका पेट्रोल है, खर्च सब कुछ है, वो जंगल जाएगा, तो उसका तो आप 200 रुपये दे दो तेल का खर्चा, लेकिन देने नहीं वो चाहेंगे, सांप धमकी देंगे, तो नहीं आएंगे तो मार देंगे। और रांची के पिठौरिया थाना क्षेत्र के जमुआरी में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब वहां के ग्रामीण सफी उल्ला अंसारी के आंगन में 8 फीट लंबा अजगर नजर आया। दरअसल अजगर शिकार की तलाश में घर के आंगन तक पहुंच गया था और वो एक बिल्ली को पकड़े हुआ था, जिसके बाद पूरे माहौल में हड़कंप मचा हुआ था। बताते चले कि अजगर सफी उल्ला अंसारी के घर में देखा गया। अजगर दरअसल एक बिल्ली को पकड़े हुआ था, बिल्ली ने भी उसे जख्मी कर दिया था। इस बीच अजगर को देखने काफी लोग जमा हो गए। लोगों को जमा होते देख व शोरगुल होने के बाद अजगर ने बिल्ली को छोड़ दिया। बिल्ली किसी तरह जान बचाकर भाग गई। मौके पर ग्रामीणों ने रेस्क्यू के लिए कोकदोरो निवासी जमील अख्तर को बुलाया, जिनके माध्यम से सांप को पकड़ा गया। रेस्क्यू करने के बाद जमील अख्तर ने लोगों को उसे नजदीक से दिखाया। बाद में वन जीव संरक्षक के माध्यम से अजगर को रगड़ा जंगल में छोड़ दिया गया। लोगों का कहना है कि गांव से सटे जंगल के अक्सर अजगर निकलकर आसपास पहुंच जाते हैं, लेकिन लोग सर्प को मारने के बजाय बचाने में भरोसा करते हैं। और झारखंड जुडिशियल एकेडमी की ओर से आज रांची के क्राइम अगेंस्ट विमेन एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग विषय पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया गया और इस कॉन्फ्रेंस में झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्रा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। बताते चले कि आज के इस कार्यक्रम में झारखंड हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के अलावे न्यायाधीश चंद्रशेखर, न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद, न्यायाधीश आर मुखोपाध्याय, गुजरात उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश सोनिया कोंगानी समेत कई वरीय अधिवक्ता व पुलिसकर्मी मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान महिला उत्पीड़न पर जागरूकता से जुड़ी एक पुस्तक का विमोचन किया गया, जिसके बाद महिला उत्पीड़न की रोकथाम पर व्याख्यान प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार मिश्र ने कहा कि झारखंड के लिए देह व्यापार और महिला उत्पीड़न एक संवेदनशील विषय है। अक्सर देखा जाता है कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वाले लोग महिला के करीबी ही होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों के प्रकाश में आने के बाद पीड़िता को न्याय दिलाने के दृष्टिकोण से पुलिस अधिवक्ता और न्यायाधीश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। बाद में पत्रकारों से बातचीत में न्यायाधीश SK द्विवेदी ने कहा कि महिला उत्पीड़न किसी अभिशाप से कम नहीं है। इस मौके पर झारखंड उच्च न्यायालय के वरीय अधिवक्ता धीरज कुमार ने कहा कि महिला हिंसा, उत्पीड़न और मानव तस्करी से जुड़े मामले को लेकर झारखंड जुडिशियल एकेडमी जागरूकता लाने का प्रयास कर रही है। Learning topic, which was the subject matter of today program, was rightly floated by our the Chief Justice, and the topic is very burning in the sense that these things are happening from the close relative of the victims, and the discussion which will go on today in the program will help for all the members of the judiciary, the police officers, the advocates, including the judges. I hope that this will take the Jharkhand onwards. और आदित्यपुर स्थित अन्नपूर्णा मंदिर हॉल में रविवार को सामाजिक संस्था ने नेवर डाइंग चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा रक्तदान शिविर सह मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने रक्तदान करते हुए अपने स्वास्थ्य की निःशुल्क जांच भी करवाई। सामाजिक संस्था नेवर डाइंग चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा सामाजिक दायित्व निर्वहन कार्यक्रम के तहत 1 दिवसीय रक्तदान के साथ मेगा हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। संस्था के डायरेक्टर अभय सतपति और सीमा सतपति की कार्यक्रम के आयोजन में अहम भूमिका रही। शिविर के आयोजन में आसमा इंडिया चैरिटेबल ट्रस्ट,
अस्तित्व संस्था प्रतीक संघर्ष फाउंडेशन झारखंड स्वयंसेवी संगठन का भी विशेष योगदान रहा। ये रक्तदान शिविर जमशेदपुर ब्लड बैंक के सहयोग से आयोजित हुआ, जबकि स्वास्थ्य जांच शिविर में प्रमुख रूप से नेत्र चिकित्सा शिविर, पूर्णिमा नेत्रालय, दंत चिकित्सा शिविर, अवध डेंटल हॉस्पिटल के सहयोग से लगाया गया। शिविर में डॉक्टर मदीना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, होम्योपैथी डॉक्टर रेणु शर्मा, ENT डॉक्टर प्रमुख रूप से मौजूद रहे। सोशल वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से और अस्तित्व का समर्थन है, इसमें आसमा है और आपका और भी 2-3 सारे झारखंड स्वयंसेवी संस्था संगठन है। हम लोग 3-4 संगठन मिल करके आज का ब्लड डोनेशन कैंप ये तीसरा है। इसमें सभी संगठनों का सहयोग से होता है और आज इसी उद्देश्य से किया गया है कि यहाँ के स्थानीय लोग अपना स्वास्थ्य जांच शिविर करा लें और ब्लड भी डोनेट कर सके जो सक्षम है। और फिर अवध डेंटल से आए हैं हमारे डॉक्टर, अवध डेंटल कॉलेज से डॉक्टर लोग आए हैं। आपका होम्योपैथी की मैडम स्त्री रोग विशेषज्ञ है रेणु शर्मा, ENT के डॉक्टर हैं प्रकाश राय और फिजिशियन हैं आपके डॉक्टर मदीना, जो सरकारी स्वास्थ्य केंद्र से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे डॉक्टरों का सहयोग है जो निःशुल्क सेवा दे रहे हैं। और जिला स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक खेलों में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक संघ की ओर से रविवार को सम्मानित किया गया और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इस सम्मान समारोह का शुभारंभ 2022 में किया गया था। पिछले वर्ष 80 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था, जबकि इस वर्ष 181 खिलाड़ियों और कोच को आज सम्मानित किया गया। कुल्हान प्रमंडल के DIG अजय लिंडा, पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर, SDO शशिंद्र कुमार बड़ईक चाईबासा, SDPO दिलीप खलको, चाईबासा चैम्बर के अध्यक्ष मधुसूदन अग्रवाल और पश्चिमी सिंहभूम ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नितिन प्रकाश द्वारा खिलाड़ियों को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह के दौरान खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करते हुए DIG अजय लिंडा ने कहा कि जिले के बच्चों को खेल में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बेहतर माहौल देने की कोशिश की जा रही है। आने वाले दिनों में खिलाड़ियों की संख्या 181 से और ज्यादा होगी, ऐसा अपेक्षा हम सभी को है। जिला ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नितिन प्रकाश ने कहा कि सम्मान के माध्यम से हम खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो राज्य स्तर से राष्ट्रीय और फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक सफलता हासिल कर सके। आज पश्चिमी सिंहभूम जिला ओलंपिक संघ के द्वारा 2022 में जो भी खिलाड़ी इस जिले के राज्य स्तरीय हो चाहे देश स्तरीय हो, उसमें किसी भी खेल में जो उन्होंने पदक जीता है या नेशनल गेम में जो पार्टिसिपेट इस जिले के खिलाड़ियों ने किया है, उन सबों को ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा सम्मानित किया जा रहा है और हम लोग उनको एक सर्टिफिकेट देते हैं। साथ में रुंटा स्टील के द्वारा प्रायोजित एक टी-शर्ट भी हम लोगों ने उनको मुहैया कराया है ओलंपिक एसोसिएशन का। ये जो किया जाता है, इसमें हम लोग वैसे सारे खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देते हैं कि जो जिसने ज़िले के लिए अपने लिए कुछ किया हो, और उनका हम लोग हौसला अफजाई करते हैं कि आने वाले समय में जो राज्य स्तरीय खेल हो वो आगे राष्ट्र स्तरीय खेल में ओलंपिक लाएँ। जिन्होंने राष्ट्र में जीता है वो अंतर्राष्ट्रीय में जा कर के पदक लाएँ। और इसी के साथ इनसाइड झारखंड के इस बुलेटिन में आज बस इतना ही, लेकिन कल फिर मिलूंगी आपसे दिन भर की ताजा तरीन और बड़ी खबरों के साथ। झारखंड की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए जुड़े रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।